नमस्कार और वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मेरा नाम है कौशिक चाकी और आज मैं बात करने वाला हूँ एक टॉपिक पे जिसका नाम है करेज, जिसे हम हिंदी में साहस कह के बुलाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि साहस क्या होता है और साहस में कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रकार? जी हाँ दोस्तों, साहस यानी करेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपने हमेशा सुना होगा, लोग बोलते होंगे कि थोड़ा साहस जुटा ले, थोड़ा करेज ला अपने आप में। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है भाई कौन सा वाला साहस लाओ? साहस के तो 6 प्रकार होते हैं, तो कौन सा वाला साहस की बात कर रहे हैं आप लोग? तो मैं आज ये 6 अलग अलग तरीके के जो साहस होते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो साहस है ये बढ़ाने के लिए, जो अलग अलग 6 डिफरेंट प्रकार के साहस है वो बढ़ाने के लिए अपने आप में या दूसरों में और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन पे मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है और कुछ चीज़ें होंगी जिन पे मैं आगे जाके और वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है साहस। पहले तो मैं एक साहस का हार्डकोर डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों साहस होता क्या है? साहस एक आदत है दोस्तों, एक ऐसी आदत जो आपको हेल्प करेगा या मदद करेगा आपका जो डर है उसको हराने में। ठीक है, तो मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं आपको ताकि आपको और अच्छे से पता चले। करेज इज अ हैबिट दैट हेल्प्स यू ओवरकम, डिफीट और ओवरपावर योर फियर। मतलब साहस एक ऐसी आदत है जो आपको आपके डर को हराने में या जड़ से उखाड़ के फेंकने में मदद करेगा दोस्तों। आई होप कि आपको साहस का मतलब पता चल गया होगा दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि कौन कौन से टाइप के साहस होते हैं, मतलब कौन कौन से प्रकार के साहस होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला होगा दोस्तों फिजिकल, दैट इज शारीरिक साहस। उसके बाद होगा दोस्तों सोशल साहस, दैट इज सामाजिक साहस। फिर होगा मॉरल, दैट इज नैतिक साहस। उसके बाद इमोशनल, दैट इज भावनात्मक साहस। उसके बाद आएगा दोस्तों इंटेलेक्चुअल साहस, दैट इज बौद्धिक साहस। और फाइनली आएगा स्पिरिचुअल साहस, वो है आध्यात्मिक साहस। तो ये 6 अलग अलग जो तरीके के साहस है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है और इसमें आप ऐसी कौन सी चीज है जो आप डेवलप कर सकते हो जिससे आपका वो जो साहस है वो एनहांस हो जाए, बूस्टअप हो जाए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिजिकल करेज के बारे में। फिजिकल करेज में जो डर है या जो रिस्क फैक्टर है वो होता है हार्म टू बॉडी या हार्म टू लाइफ। मतलब मेरे शरीर को किसी चीज से हार्म हो जाए या नुकसान पहुंच जाए या मेरे लाइफ को नुकसान पहुंचे किसी चीज की वजह से। ठीक है, तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स तो बता दिए मैंने आपको। अब ये चीज को डेवलप कैसे करें, इस फिजिकल साहस को कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों ज्यादा भागने से सांस फूल जाने का डर या ज्यादा एक्सरसाइज करने से सांस फूल जाने का डर। कभी बाहर रोड पे हाथापाई किसी से हो गई या मारामारी हो गई या फाइट हो गई तो हार जाने का डर या पिट जाने का डर। ये सारे जो डर है ये फिजिकल साहस का एक पार्ट होगा दोस्तों। अगर आप में फिजिकल साहस है तो आप में ये डर कम होगा, राइट। और क्या क्या चीजें होंगी दोस्तों? किसी से पंजा लड़ाने का डर दोस्तों, पंजा लड़ा के हार जाने का डर। भारी भरकम चीज उठाने का डर, भारी भरकम चीज उठा के उसको गिरा देने का डर। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो डर है इसका जो तोड़ है, इसका जो उपाय है वो है शारीरिक साहस, फिजिकल करेज। तो इस तरीके के डर पे कैसे काबू पाया जाए दोस्तों? इस तरीके के जो फियर है उस पे काबू पाने के लिए आपको ये 4 चीजें करनी होगी दोस्तों। सबसे पहला है फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है टफनेस। ये जो 2 चीज है दोस्तों, ये चीज आप इधर जिम जाने से या वर्कआउट करने से, रनिंग करने से या घर पे ही वर्कआउट करने से ठीक हो सकता है दोस्तों। स्ट्रेंथ बढ़ाना, फिर टफनेस लाना, फिजिकली स्ट्रांग बनना, ये सारी चीज आप घर पे ही कर सकते हो। क्योंकि कोविड का टाइम है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको जिम जाने के लिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि घर पे ही आप वर्कआउट करिए। डंबल्स आजकल मिल जाते हैं ऑनलाइन, डंबल्स खरीद के लाइए या डंबल्स की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऐप्स आपको फ्री में
आपको बताया करेगा हर दिन कि आपको करना क्या है। मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, उसका नाम है बॉडा बॉट। काफ़ी यूज़फुल ऐप है ये। आप इसके अलावा ही बहुत सारे मार्केट में देख सकते हैं, ऐप स्टोर में, या अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं तो उसका जो मार्केट है उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी आपको इस पर। जो अगले 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक है आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज करेंगे? इधर स्विमिंग करके, स्विमिंग अभी जा नहीं पाएंगे कोविड का टाइम में, तो आप घर पे ही डांसिंग करना शुरू कर दीजिए। डांस करना शुरू करोगे, डांस के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, राइट? तो आप किसी भी तरीके का डांस करिए, उससे भी आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और फाइनली दोस्तों, अपना जो फिजिकल अवेयरनेस है उसको समझना। आप फिजिकल अवेयरनेस को कैसे समझ पाओगे? सिंपल बात है दोस्तों, अपने जो स्ट्रेंथ है, अपना जो स्टेमिना है, उसको जांचिए वो कितना है, और वो हिसाब से अपने लिमिटेशन सेट करके उसको पार करना या उसको काबू करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, जो दूसरे तरीके का साहस है वो है सोशल करेज, जिसे हम कहेंगे सामाजिक साहस। अब इसमें क्या क्या होगा दोस्तों? इसमें सबसे पहले तो जो रिस्क फैक्टर्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो है एम्बैरेसमेंट, शर्म आना किसी चीज की वजह से। दूसरा जो रिस्क फैक्टर होगा दोस्तों वो होगा सोशल रिजेक्शन, मतलब समाज मुझे अस्वीकार कर दे, इस चीज का डर। तो एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और इजीली पता चल जाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे आप बहुत सारा यूट्यूब देखते हो, ठीक है? अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब में आप बहुत सारे लोगों को देखते हो अलग अलग चीज बताते हुए, ठीक है? आपको लगता है यार इनमें तो टैलेंट है। वैसे देखा जाए तो मुझ में भी कुछ टैलेंट है, तो मुझे भी यूट्यूब पे आना है, राइट? तो सोचते तो, लेकिन वो चीज आप करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो? उसका एक कारण ये हो सकता है सोशल रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट, मतलब शर्म आना, या क्या लोग मेरे वीडियोस को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, क्या वो रिजेक्ट कर देंगे उस चीज को। वो डर को अपने दिमाग में लाके अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना, वो आपका रिस्क फैक्टर होता है सोशल करेज में, राइट? जो है सामाजिक साहस। तो अब जल्दी से देखते हैं कि इस करेज को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे लिसनिंग स्किल्स हो गए, राइटिंग स्किल्स हो गए, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे और भी स्किल्स हैं। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं कुछ और चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ, बट आएगा ज़रूर दोस्तों। अगला स्किल सेट है दोस्तों ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ट्रेंड्स को देखना, ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना, राइट? जैसे मतलब समझिए आपकी कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, ऑफिस में कौन सा लैंग्वेज चल रहा है, या लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा चलने वाला वर्ड कौन सा है दोस्तों, ये सारा चीज़ जानना, मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अगला जो स्किल है दोस्तों वो है लिसनिंग स्किल्स। उसके बाद होगा लीडरशिप स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स में भी मैंने एमपीटी में थोड़ा बहुत बताया आपको। लिसनिंग स्किल्स में एक होता है एक्टिव लिसनिंग, एक होता है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग नहीं करना है, एक्टिव लिसनिंग करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो करेज है वो है मॉरल करेज, यानी नैतिक साहस। अब इसमें जो रिस्क फैक्टर्स है पहले तो मैं वो बता देता हूं आपको। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है शेम, इसका मतलब है शर्म। इसके ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। इसके अलावा और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद आएगा ऑपोजिशन, मतलब दूसरों का आपके सोच पे विरोध करना, राइट? फिर आएगा अदर्स डिसअप्रूवल, मतलब दूसरों का आपके सोच पे अस्वीकार होना। तो कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं दोस्तों। कोई जानवर है जिसको बच्चे या कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, तो वहां पे आप अपना नैतिकता दिखाते कि नहीं, परेशान नहीं करना है, जानवर है, वो जानवर बोल नहीं पाता, किसी इंसान को मार के दिखा दे। अगर ये आप बोल रहे हो मतलब आप में वो नैतिकता वाला साहस है दोस्तों। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि कोई कमज़ोर है, किसी कमज़ोर को काफ़ी सारे लोग या काफ़ी सारे बच्चे मिलके बुली कर रहे हैं। बुली मतलब परेशान कर रहे हैं, राइट? उसमें अगर आप जाते हो, अपना नैतिकता दिखाते हो कि नहीं ये मत करो, वो अकेला है, वो कमज़ोर है, अगर ऐसा होता है मतलब आप में साहस है। कौन सा साहस है? नैतिक साहस है दोस्तों। अब इस चीज़ को डेवलप कैसे करें दोस्तों? जल्दी से मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें जिसको आपको डेवलप करना होगा। सबसे पहला है दोस्तों एथिक्स, जिसको हम कहते हैं नैतिक सिद्धांत। उसके बाद आएगा दोस्तों इंटेग्रिटी, जो है नैतिक ईमानदारी। उसके बाद दोस्तों आएगा वैल्यू और आपका बिलीफ,
जो आप बचपन से सीखते आए हो और जो आपने सोच रखा है कि नहीं मेरे हिसाब से यही सही चीज़ है दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें मिल के अगर आप ये सारी चीज़ों को डेवलप करोगे तो आप में नैतिक साहस या मॉरल करेज एनहांस होगा। तो दोस्तों अगला जो करेज है वो है इमोशनल करेज, यानी भावनात्मक करेज। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसके जो रिस्क फैक्टर्स है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन का मतलब है दोस्तों कि मैं अगर किसी को कुछ कहता हूं कि कोई गलत कर रहा है तो वो मेरे लिए उसका जो इमोशन है मेरे प्रति नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसी के साथ खराब हो जाएगा। तीसरा है हैप्पीनेस। मैं किसी को कुछ बोल दूं तो वो दुखी हो जाएगा, खुश नहीं होगा, दुखी हो जाएगा, तो मैं इसकी वजह से कुछ बोलूँ ही ना, राइट। ये रिस्क फैक्टर्स है। अब इस चीज़ को हम डेवलप कैसे करेंगे, हमारे भावनात्मक साहस के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा वो चीज़ बढ़ जाए, वो बताता हूँ आपको दोस्तों। तो आपको क्या क्या चीज़ डेवलप करना होगा दोस्तों। सबसे पहला जो है वो है आप में विन विन एटीट्यूड लाना होगा। याद है मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं विन विन एटीट्यूड पे, 2 और आने वाले हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से मैं इस पे 4 वीडियोस बना रहा हूँ। इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो दूसरा है वो है एम्पैथी या समानुभूति लाना। समानुभूति कैसे लाते हैं, कैसे अर्जित करते हैं, उसके ऊपर मैंने सबसे पहला वीडियो मेरा YouTube पे जो है वो मैंने बनाया था, वो भी देख लीजिएगा। हालांकि थोड़ा अलग लग रहा होगा, मैं उसमें जो कंटेंट है वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर मैं उसका एक पार्ट, इनफैक्ट पूरा का पूरा नहीं, उसका एक पार्ट है जो विन विन में ही आता है, विन विन एटीट्यूड में, जिसका नाम है इमोशनल बैंक अकाउंट। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। ओके, जो अगला करेज है उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो टाइप ऑफ करेज है कॉल्ड इंटेलेक्चुअल करेज, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बौद्धिक साहस। मतलब क्या है, चुनौतीपूर्ण विचारों के साथ जुड़ने का साहस, या चैलेंजेस के साथ, जो टफ चैलेंजेस होते हैं उसके साथ एंगेज होने का साहस। तो जल्दी से इसके जो रिस्क फैक्टर्स है पहले तो उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला रिस्क फैक्टर इसका क्या होगा, सबसे पहला होगा मिस्टेक करना। मिस्टेक करना, एरर करना, जिसे हम हिंदी में कहेंगे गलती करना, राइट। सबसे पहला तो वो है। द नेक्स्ट वन इज इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई भी काम मुझसे सही से नहीं होता, जैसे मांगा जाता है वैसे मैं कर नहीं पाता हूँ, राइट। कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है, 19-20 का हमेशा फर्क रहता है, राइट। दैट्स कॉल्ड इम्परफेक्शन। अगला है फेलियर। ये एक डर होता है दोस्तों कि मुझे कोई चुनौतीपूर्ण सिचुएशन दे दिया तो मैं क्या वो कर पाऊंगा, मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये सारे जो डर है ये है रिस्क फैक्टर इंटेलेक्चुअल करेज का, मतलब बौद्धिक साहस का। अब इन चीज़ों पे हम डेवलप कैसे कर पाए ताकि बौद्धिक साहस हमारा बेटर हो जाए, अच्छा हो जाए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग दोस्तों। डिसीजन मेकिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं यूट्यूबर्स के, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस भी है। शायद मैं आगे जाके कुछ बनाऊं, पर मैं आपको कुछ ऐप्स बोलूँगा, रेकमेंड करूँगा। नाम कोई ऐप का नहीं बोलूँगा, लेकिन आप एक काम कर सकते हो। अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में अगर चेक करोगे टाइम मैनेजमेंट ऐप, उसमें बहुत सारे दिखा देंगे। वैसे मैं जो यूज़ करता हूँ उसका नाम है टास्क, TASKS। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मैं तो कहूँगा सबसे ईजी ऐप आप ढूंढिए और आपको यूज़ करिए। अगर वो नहीं करना है तो उससे भी ईजी चीज़ बताता हूँ। आप सिर्फ आपका मोबाइल ओपन करिए, उसमें गूगल का एक माइक होगा, वो माइक पे आप बोलते जाइएगा। जैसे मैंने मोबाइल ओपन किया, मेरा अगर कल कोई मीटिंग है और मैं उस मीटिंग में जाना चाहूँगा सही टाइम पे, 11 बजे की मीटिंग है, मुझे 10 बजे तैयार होना उसके लिए, तो मैं बस वो माइक पे क्लिक करूँगा, फिर मैं बोलूँगा रिमाइंड मी टू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग एट 9 AM और 10 AM। ठीक है, इतना बोल दूंगा तो वो गूगल अपने आप आपके लिए कैलेंडर बनाएगा और वो आपको पूछेगा कि ये है इतने बजे है, क्या आप एक्सेप्ट करते हो, उसको येस बोल दो या येस क्लिक कर देना। उतना ही है दोस्तों, अपने आप वो आपको रिमाइंडर्स देगा। तो ऐसे रिमाइंडर सेट करना सीखिए, ऑर्गेनाइज हो जाइए। टाइम मैनेजमेंट तो नहीं, लेकिन मैंने वर्क मैनेजमेंट में आपको पूरा एक ट्रेनिंग दे रखा है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप टाइम भी एलोकेट कर सकते हो, राइट। अगला पॉइंट वही है कि वर्क मैनेजमेंट, तो इस पर तो पहले से वीडियो है, प्लीज़ उसको देखिएगा ज़रूर, उसको लाइक भी करिए और वो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ।
अगला है दोस्तों फोरकास्टिंग और क्विक लर्निंग एटीट्यूड। फोरकास्टिंग मतलब कोई भी चीज़ का जो रिजल्ट होगा उसको पहले से ही सोचना, भले वो गलत हो या सही हो, लेकिन अगर आप ये एटीट्यूड यूज़ करोगे, अगर आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगा तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी दोस्तों। ये आना बहुत ज़रूरी है। फिर होगा क्विक लर्निंग। क्विक लर्नर या क्विक लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है दोस्तों, कि आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से समझ लेते हो, जल्दी से उस चीज़ को सीख लेते हो, राइट। तो वो भी आप में एटीट्यूड आना ज़रूरी है ये वाले करेज के लिए, इंटेलेक्चुअल करेज के लिए या बौद्धिक साहस के लिए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले टाइप ऑफ करेज में। अगले टाइप ऑफ करेज जो है उसका नाम है स्पिरिचुअल करेज। स्पिरिचुअल करेज का मतलब है आध्यात्मिक साहस। बहुत लंबा वर्ड है, राइट। आध्यात्मिक साहस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर्स है, फेथ जिसे हम हिंदी में आस्था कहते हैं, और जो दूसरा है वो है रिचुअल्स जिसका मतलब है रस्म और रिवाज। अब ये दोनों पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस पे मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल्स तो आपको हमारे देश में बहुत सारे मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फेथ्स के लोग रहते हैं, राइट, जिसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कभी कभार, राइट। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहला है दहेज या डॉरी लेना। अब कोई दहेज या डॉरी मांग रहा है तो आप में वो आध्यात्मिक करेज होना चाहिए उस चीज़ को ना बोलने के लिए। जो दूसरा है वो है मांगलिक वाला कल्चर। मांगलिक वाला कल्चर क्या होता है दोस्तों, मतलब जनरली ऐसा है कि अगर लड़की मांगलिक है तो और लड़का मांगलिक नहीं है तो शादी नहीं हो सकती। अगर लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है तो शायद शादी हो नहीं सकती। तो ये जो कल्चर है दोस्तों, इस चीज़ को भी अगर रोकने जाओ तो बहुत सारा टेंशन आ जाता है, राइट। इसकी वजह से इंसान डर जाता है, राइट। तो उसमें इस चीज़ का एक डर है, इस फेथ का या इस बिलीफ सिस्टम का या इस रिचुअल का टेंशन आता है दोस्तों, है ना, डर लगता है। अगला जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जिस चीज़ का डर लगा रहता है वो है शादी। शादी किसकी? हिंदू की मुस्लिम से, मुस्लिम की क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन की हिंदू से, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ की वजह से बहुत डर लगता है ना। प्यार करने से डर जाते हैं लोग कि नहीं यार ये तो मुस्लिम लड़का है, इससे प्यार नहीं कर सकती हो, या ये तो हिंदू लड़की है, इससे मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ, ये तो क्रिश्चियन है, इससे हम प्यार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, पर लेकिन एक डर है ना। उस डर को कैसे निकालेंगे? ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताया है, इस रिस्क फैक्टर को कैसे आप डेवलप करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो स्लाइड में, सबसे पहला है डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद है पीपल्स माइंडसेट फॉर स्पेसिफिक रिलीजन। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बिलीफ सिस्टम है, तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए आपको सबसे पहले इसका हिस्ट्री समझना होगा। समझो कि आप डाउरी या दहेज के खिलाफ कुछ बोलने वाले हो, आपके पेरेंट्स को या आपके गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को, आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स को, राइट, कि डाउरी नहीं लेना है। तो इसके बोलने के पहले आप हिस्ट्री समझिए कि कब से चलता आ जा रहा है, राइट। उसके बाद लोगों का माइंडसेट समझिए कि क्या इनका माइंडसेट इतना रिजिड है कि मैं बोल के कोई फ़ायदा नहीं होगा, या इनका माइंडसेट ऐसा है कि थोड़ा बहुत नए ज़माने की सोच रखते हैं, जिसकी वजह से शायद मैं बोलूँ, शायद मैं इंसिस्ट करूँ उन इंसान को और वो फिर उस चीज़ को समझ ले, दे बाय दैट, राइट। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको साहस के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन आई होप कि आपने साहस में जो अलग अलग प्रकार है साहस के, उसके बारे में थोड़ा नया कुछ जाना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, शेयर किससे करना है आपको? आपको शेयर उन लोगों से करना है जिन लोगों को आपको लगता है कि ये वीडियो उनको बेनिफिट होगा, उनके काम में ये वीडियो आएगा, तो उनको आप ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। अच्छा, एक और चीज़, वो एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।